अगस्त 2025 की एक शाम जब पूरव कालरा, नाम बदला हुआ, अपनी प्यारी कार में झूमते हुए जा रहे थे तो वो एक पेट्रोल पंप पर रुके और सामने खिलखिलाता हुआ अटेंडेंट बोला, भाई जी आज नया फ्यूल आया है E20, डाल दूं क्या? बहुत एडवांस है, सरकार का ऑर्डर है। कालरा साहब की जिज्ञासा सावधानी पर भारी पड़ गई और वो बोले, डाल दे भाई, नया जमाना नया पेट्रोल। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में उनकी कार का इंजन अजीब सी आवाजें करने लगा। गाड़ी के पिकअप में भी दिक्कत आने लगी। हालात ऐसे हो गए मानो जैसे गाड़ी ने किसी पंजाबी शादी के ओपन बार में दारू पी रखी हो और अपनी धुन पर झूम झूम के नाच रही हो। सवारी खत्म होते होते उसे एक और झटका लगा जब उसने देखा कि माइलेज भी खत्म हो गया। तेरी यार, ये क्या हो गया? 1 से 6% तक माइलेज में गिरावट, इंजन में डैमेज, रबर हॉर्स जैसे पार्ट्स पर असर, ये सब हैं E20 की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त में सबसे बड़े नाम। दोस्तों मिली इस पेट्रोल से जिसमें मिला हुआ है 20% एथेनॉल, जिसे सरकार ने जबरदस्ती गाड़ियों पर थोप रखा है। यहाँ पे सवाल उठते हैं, क्या इसे धीरे धीरे नहीं लाया जा सकता था? और क्या यह आरोप सच है कि एक ताकतवर मंत्री का बेटा इस फैसले से फायदा उठाने वाला था? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ब्राजील वो पहला देश था जिसने 1970 के दशक में गन्ने की चीनी से एथेनॉल बनाना शुरू किया, जिसके बाद इसे पेट्रोल में मिलाया गया। पहले 10%, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर अगले दशकों में 22%। ये देख अमेरिका ने भी अपनी आधी मकई की फसल एथेनॉल बनाने में झोंक दी, खासकर तब जब चीन ने उसका माल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने पेट्रोल में सिर्फ 10% ही एथेनॉल मिलाया ताकि कार मालिकों को एडजस्ट करने का समय मिल सके। यहाँ तक कि यूरोप में भी बस E5 और E10 चलती है दोस्तों, जिसका मतलब है पेट्रोल में सिर्फ 5 से 10% ही एथेनॉल डलता है। अब भारत की एथेनॉल कोशिशें भी 2001 में शुरू हो गई जब महाराष्ट्र और यूपी ने इसमें प्रयोग किया, पर शायद आधे अधूरे मन से, और यही वजह थी ये उड़ान ठीक से नहीं भर पाई। ये सब करने का बड़ा मकसद था तेल इंपोर्ट को कम करना, क्योंकि भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की दिक्कत झेलता आया है। और ये कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करने से प्रदूषण भी घटता है दोस्तों, जो आज के समय में बेहद ही जरूरी है। लेकिन इतने नेक इरादे होने के बावजूद सरकार पर E20 को गलत तरीके से लागू करने के आरोप लग रहे हैं, जैसे कि उनका जबरदस्ती 20% ब्लेंड थोप देना। इसकी बजाय शुरुआत उनको कम प्रतिशत से करना चाहिए था। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों के इंजनों को E20 के हिसाब से तैयार होने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया, जिससे ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत साधारण पेट्रोल के बराबर हो गई और हम ग्राहकों की जेबें और भी ढीली हो गई। दोस्तों बता दें, गाड़ी को E20 योग्य बनाने के लिए फ्यूल लाइंस, सील्स और गैस्केट जैसी चीजें बदलनी पड़ती हैं, लेकिन ये खर्चा वैसे ही परेशान इंसान पर और बोझ डाल रहा है। दोस्तों आपने देखा ही होगा, सड़क पर ज्यादातर गाड़ियां मारुति सुजुकी की है और शायद इसी का फायदा उठा के वो 6000 की किट बना रही है ताकि पुरानी कारों में E20 से दिक्कतें ना आए। अब इस तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, hyundai और टाटा मोटर्स ने दावा किया है कि उनकी गाड़ियां पुरानी हो या नहीं, E20 फ्यूल पर आसानी से चलेंगी। दोस्तों इस मामले में भारत ब्राजील का तरीका अपना सकता था, जहां एथेनॉल फ्यूल 40% सस्ता किया गया, 50% रोड टैक्स में छूट दी गई और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, जिससे ये स्कीम धमाकेदार हिट हो गई। इसके बाद भी ब्राजील, अमेरिका और यूरोप आज भी प्योर पेट्रोल और कम एथेनॉल ऑप्शन देते हैं, क्योंकि वहां ग्राहक सुरक्षा और इंजन सेफ्टी के कड़े कानून हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है, भारत जो दुनिया के एथेनॉल उत्पादन का सिर्फ 5% बनाता है, उसने इतनी जल्दी नेट जीरो एमिशन गोल्स के नाम पर ट्रांजिशन क्यों किए? दोस्तों वैसे बता दें कि ये सारे बदलाव 2014 में हुए थे, जब नई मोदी सरकार बनी थी और उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस आइडिया को फिर से पेश किया था। हम किसानों की मदद करेंगे, चावल और मक्के से एथेनॉल बनाएंगे। दोस्तों आप तो जानते हैं, गडकरी जी पिछले दशक में हाईवे बनाने के लिए तो मशहूर हैं ही, मगर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बहुत पहले 1995 में उन्होंने नागपुर में पूर्ति पावर्स एंड शुगर कंपनी शुरू की थी। हालांकि इस कंपनी पर डाउटफुल इन्वेस्टमेंट के आरोप लगे, जो कभी साबित नहीं हुए। वैसे भी ये सारे आरोप उस समय लगे थे जब गडकरी बीजेपी अध्यक्ष थे, जिस समय उनके पॉलिटिकल करियर पर दाग लगाने की कोशिशें हो रही थी। शायद इसी वजह से गडकरी ने कंपनी से किनारा कर लिया और अब उनका ये काम उनके बेटे निखिल संभाल रहे हैं। इसके बावजूद भी कंपनी आधी क्षमता पर ही चल रही थी और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों अब आ गया साल 2014 से 15, जब गडकरी संबंधित
पूर्ति कंपनी ने एक कचरे और फसल के अवशेषों से बना एथेनॉल प्लांट शुरू किया, जिसने अगले कुछ सालों में करीब 2 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया। इसके बाद 2016 में कोर्ट का ऑर्डर आया और पूर्ति 2 नए रूपों में बढ़ गई, मानस एग्रो और सियान एग्रो, जो कि गडकरी के दोनों बेटे सारंग और निखिल को बांट दी गई। इन सब के बीच शुगर मिल्स ने भी अपनी पूरी ताकतें झोंक दी और इन्हें लगने लगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग तो जरूर होगी। इसीलिए उन्होंने मिलकर पहली बार 500 करोड़ लीटर एथेनॉल बना दिया, इतना जो कि हमारे देश का 10% ब्लेंडिंग कर सकता था। लेकिन फिर 2023 में हमारे मोदी साहब ने बेंगलुरु में लॉन्च किया E10 नहीं बल्कि E20 पेट्रोल, वो भी लॉन्च की तारीख से 2 महीने पहले। और 20% के ब्लेंडिंग टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने गुड़ और शीरे से एथेनॉल बनाने पर रोक हटा दी। साथ ही बीज के बिचौलियों को हटाकर प्रोड्यूसर्स को सीधा सरकारी ऑयल कंपनी को ओपन टेंडर में तय रेट पर बेचने की छूट भी दे दी। अब इन सब के बीच में शक की निगाहें जाती हैं निखिल गडकरी की कंपनी सियान पर, क्योंकि सिर्फ एक साल में उसका क्वार्टरली रेवेन्यू 17 करोड़ से उछलकर 511 करोड़ तक पहुंच गया और मुनाफा 10 लाख से छलांग लगाकर 52 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का भाव भी 100 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ तक पहुंच गया दोस्तों। और इस पर कंपनी का कहना था कि उनकी ग्रोथ उनकी सिस्टर कंपनी मानस एग्रो को मर्ज करने और कुछ कंपनियों को खरीदने से आई है। लेकिन दोस्तों ये बात पचती नहीं है, क्योंकि इतना जबरदस्त उछाल ठीक उसी वक्त आया जब E20 पॉलिसी ऊंचाई पर थी। और दोस्तों यहीं से उठे गडकरी फैमिली पर अपनों को फायदा पहुंचाने के आरोप, जैसे मंत्री गडकरी के बेटे ने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाया वगैरह। और अब ये शक और भी गहराता गया जब सियान की ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट में 60 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस मिसमैच पाया गया। अब सितंबर 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सियान से सफाई मांगी, क्योंकि इसके शेयरों में अचानक जबरदस्त खरीद बिक्री और दामों में तेजी पाई गई थी। यहाँ तक कि BSE ने इसे अपने एडिशनल सर्विलियंस मेजर ASM लिस्ट में डालकर लॉन्ग टर्म वॉच पर रख दिया था। अब दोस्तों देखिए ना, सियान और मानस दोनों ही छोटे खिलाड़ी हैं। भारत की 1000+ करोड़ लीटर एथेनॉल जरूरतों में इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जबकि दूसरी बड़ी कंपनियां बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो दशकों से शुगर मिल चला रही हैं, वो आज भी सिर्फ सिंगल या लो डबल डिजिट मार्जिन पर ही टिके हैं। और इसके उलट सियान का मुनाफा तो तेजी से उछाले मार रहा है। यही तो सवाल खड़ा करता है कि क्या सियान वाकई एक मजबूत कंपनी है या फिर ये उनकी बस एक चाल है, जिसे CO2 से एथेनॉल बनाने के प्लान्स और एक नई अनाज बेस्ड डिस्टिलरी के सपनों से रचा गया है। दोस्तों वैसे आपको याद है ना हमारे गडकरी साहब का वादा, हम किसानों को मदद करेंगे, चावल मकई से भी एथेनॉल बनाएंगे। भाइयों इससे देश के खाने के वांदे लग सकते हैं, क्योंकि इससे किसान तेल वाली फसलें जैसे तिल, मूंग, कपास छोड़ के सीधा मकई और गन्ने की खेती की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम है करीब 14 मिलियन टन मकई हर साल एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अब तो किसान साल में तीसरी फसल के तौर पर भी इसकी बुआई कर रहा है। बता दें कि पहले भारत मकई एक्सपोर्ट करता था, अब इम्पोर्ट करने लगा है। यहाँ तक कि कपास भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। ऊपर से पिछले 5 सालों में गन्ने उगाने की जमीन 9% और मकई 19% तक बढ़ गई है, जिससे पानी की खपत भी बेतहाशा ऊपर हो गई है और जमीन का पानी धीरे धीरे सूखने लगा है। और अब यहाँ एक और बड़ा झटका कि सुप्रीम कोर्ट ने E20 जबरदस्ती लगाने के केस को भी फाड़ दिया है, ये बोल के एथेनॉल देश की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। मतलब अब आम गाड़ी वाले के पास कोई चारा नहीं बचा, E20 डालो और उसकी टेंशन झेलो। अरे अभी तो बेड़ा गर्क की सीमा बाकी है मेरे दोस्त। मतलब भाई सरकार E20 को भी ठीक से संभाल नहीं पाई और E27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पता है आपको हवाई जहाज के ईंधन में भी एथेनॉल मिलाने का प्लान है। यही नहीं, डीजल में भी 10% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की सोची जा रही है। इस सब के बाद तो हम यही कहेंगे कि E20 के जरिए पॉल्यूशन को कम करने का इरादा तो अच्छा है और कौन ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन अगर आम गाड़ी चलाने वाली जनता की जेबें ढीली होती जाए तो दोस्तों फायदा काई का। बिस्बो की शायरी, चालकों की जेब पर भारी है एथेनॉल, पॉल्यूशन की बात है या कुछ और है झोल। E20 के मिक्स पर फिर से हो कुछ सोच, जल्दबाजी में ना पड़े आम आदमी पर बोझ। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।